माय गॉड, क्या होटल है यार, हनीमून के लिए परफेक्ट है। क्यों अर्शी? अरे यार, मुझे तो इस होटल से एक अजीब सी नेगेटिव वाइब आ रही है। तुम तो रहने ही दो अर्शी, तुम्हें पूरे हिमाचल से नेगेटिव वाइब ही आएगी। अरे तुम उसकी टांग क्यों खींचती रहती हो? चलो अंदर चलो। वे होटल के अंदर पहुंचते हैं। होटल का माहौल बहुत शांत और रहस्यमय था, लेकिन फिर होटल का स्टाफ उनका बिंदास से स्वागत करता है तो उन्हें थोड़ा ठीक लगता है। वे अपने कमरों में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर उन्हें डिनर के लिए बुलाया जाता है। बहुत ठंडी है, मैं नहीं पीऊंगा। क्या किसी और को एक्स्ट्रा चाहिए? हाँ, मुझे दे दो। डिनर के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तकरीबन आधी रात को अर्शी अपने कमरे में अकेली थी और उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ये होटल वाकई अजीब है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटती है, उसे अचानक लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो तुरंत उठकर इधर उधर देखती है, पर कोई नहीं आता है। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक परछाई दिखाई देती है। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तभी अर्शी बोलती है, कौन है वहाँ? कौन है? वो परछाई करीब आती है। अर्शी डर से बिस्तर में घुस जाती है और कंबल को अपने सिर पर खींच लेती है। उसे कमरे के हर कोने से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक उसे लगता है कि कोई उसके बिस्तर में घुस गया है और वहीं दूसरी तरफ सुमित भी अपने कमरे में गहरी नींद में था। लेकिन अचानक उसने अपने बिस्तर के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाजें तेज और तेज होती जा रही थीं। आवाजें अजीब और डरावनी थीं, मानो कोई बहुत पास आकर बोल रहा हो। क्या हो रहा है? इतनी रात को कौन बात कर रहा है? अचानक उसे लगा जैसे छत का पंखा उसके ऊपर गिर गया हो। वह डर जाता है और बैठ जाता है, लेकिन वहाँ कोई पंखा नहीं था। अरे हाँ, यह तो हिल स्टेशन है, यहाँ पंखा कैसे हो सकता है? फिर मैं क्या देख रहा था? सुमित ने कंबल अपने सिर पर खींच लिया। अचानक उसका बिस्तर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई उसे नीचे से धक्का दे रहा हो। यहाँ कौन है? कौन है यहाँ? मेरे साथ मजाक मत करो, वरना मेरी फट के हाथ में आ जाएगी। जैसे ही उसने बात की, बिस्तर की गति बढ़ने लगी और फिर उसे लगा जैसे कोई उसका पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दीवारों से आगे नहीं जा रही थी। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वह डर गया और उठकर बाहर भाग गया और इस दौरान विशाखा की नींद अचानक टूट गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने फर्श पर खून के धब्बे देखे। पहले तो उसे लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन वो खून के धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगे और खून पूरे कमरे में फैल गया, यहाँ तक कि उसके बिस्तर पर भी। ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में इतना खून कहाँ से आया? खून की गंध इतनी तेज थी कि नेहा को उल्टी होने लगी। दरवाजे की तरफ भागी और शिवम के कमरे की तरफ गई। तभी उसने देखा कि सुमित और अर्शी भी वहां पहुंच गए थे। उनके चेहरों पर डर था और तभी शोर सुनकर शिवम वहां पर आता है और वो ये सब देखकर हैरान रह गया। शिवम, मेरे कमरे में कोई है और मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से निकालो प्लीज। हाँ शिवम, कोई मेरे बिस्तर के नीचे से आवाजें निकाल रहा था और किसी ने मेरी टांग खींचने की कोशिश की। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगी। और मेरे कमरे में खून था, हर जगह खून। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। प्लीज शिवम, मुझे यहाँ से ले चलो। यो रुको, क्या तुम लोग पागल हो? मेरे कमरे में तो कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे कमरे चेक करूंगा। शिवम प्लीज वहां मत जाओ, वहां खतरा हो सकता है। तभी वहीं रिसेप्शन दौड़ता हुआ आया। क्या तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब हुआ? क्योंकि मेरा दोस्त बिस्तर पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। मुझे सिर्फ एक ही चीज पर डाउट है। क्या तुमने ध्यान दिया? तुम और मैंने वो स्पेशल स्मूदी नहीं पी थी। बाकी तुम्हारे सभी दोस्तों ने वो स्मूदी पी थी। ये शायद स्मूदी का घोटाला है। तुम सही बोल रहे हो। देखो सुमित, डरने की कोई बात नहीं है। तुम विशाखा और अर्शी के पास जाओ और उन्हें ये तसल्ली दे दो, कोई भूत उत नहीं है। मैं जरा किचन में चेक करके आता हूँ। नहीं शिवम, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे फिर भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इस स्मूदी पीने से पहले जब हम इस हवेली में दाखिल हुए थे
तभी से मुझे भी अर्शी की तरह नेगेटिव वाइब आ रही थी। देखो सुमित, हमें सच्चाई जानने के लिए रसोई में जाना होगा और पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। वे दोनों रसोई में चले गए। जैसे ही वे रसोई में दाखिल हुए, उन्होंने अजीब चीजें देखी। दीवारों पर जादू के निशान, और ये सब देखकर शिवम सब समझ गया। अचानक शिवम की आंखों में अंधेरा छा जाता है। उसे सब कुछ डरावना लगने लगता है। शिवम चिल्लाता है और रसोई से बाहर भागता है। हर कोना, हर दीवार उसे डराना शुरू कर देता है। वह जानता था कि यह सब एक भ्रम था। मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, वे भी यहाँ फंस गए हैं। शिवम अपने कमरे में पहुंचता है और विशाखा, अर्शी और सुमित को बाहर निकालता है। सभी लोग दरवाजे की ओर भागते हैं और एक एक करके सभी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन शिवम बाहर नहीं आता है। अचानक पूरा होटल अंधेरे से भर जाता है। मौसम भी काफी खराब होने लगता है और भयानक आवाजें उस होटल के अंदर से आने लगती हैं और ये देखकर उसके दोस्त डर जाते हैं क्योंकि शिवम अभी तक बाहर नहीं आया था। शिवम बाहर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हमारा हीरो है, वो वापस जरूर आएगा। डोंट वरी विशाखा। हाँ विशाखा, तू चिंता मत कर, शिवम वापस आता ही होगा। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और हवेली जलने लगती है और थोड़ी देर बाद हवेली राख बन जाती। लेकिन अभी भी शिवम बाहर नहीं आया था और विशाखा जोर जोर से रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है, विशाखा, तुम ठीक तो हो? तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। और ये मेरे दोस्तों के क्रश थी, तो आपको भी अपनी क्रश के साथ स्टोरी रिलीज करना चाहते हैं तो आपने क्रश का और अपना नाम कमेंट में जरूर से लिख देना। तो अगली वीडियो आपके नाम